Hello everyone, welcome back to Study IQ Judiciary. This is me Vasudev Monga. In this session we are going to discuss about the submission proceedings as well as the committal proceedings. क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में हमारे दो तरह की प्रोसीडिंग्स होती हैं. एक को हम बोलते हैं सबमिशन प्रोसीडिंग्स. बेसिकली सबमिशन प्रोसीडिंग का कंसेप्ट क्या होता है और उसी के साथ साथ कमिटल प्रोसीडिंग्स ये कौन सी स्टेज पे और इसका कंसेप्ट क्या होता है आज हम ये समझेंगे. बेसिकली व्हेनेवर वी सी द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड तो हमें सेक्शन नंबर 26 ऑफ द सीआरपीसी में देखने को पता लगता है कि कौन से कोर्ट्स के पास ट्रायल करने की पावर है, यानी कि द पावर टू ट्राई एन ऑफेंस. पावर टू ट्राई एन ऑफेंस हमें सेक्शन नंबर 26 से पता लगता है कि वो यहां पे किस किस के पास है, या तो हाई कोर्ट के पास या फिर कोर्ट ऑफ सेशन के पास या फिर कोई ऐसा कोर्ट जो कि शेड्यूल 1 में मेंशन किया गया हुआ है, जो कि शेड्यूल 1 में मेंशन किया गया हुआ है, उस कोर्ट के पास भी ट्रायल की पावर होती है. राइट. उसी के साथ साथ हमें सेक्शन नंबर 29 ऑफ द सीआरपीसी हमें यह भी पता लगता है सीआरपीसी में कि कोई भी अगर कोर्ट है तो उनको पनिशमेंट देने की कितनी पावर है. यानी कि अगर हम लोग बात करें एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की, तो हमें सेक्शन नंबर 29 क्या बताता है कि एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 साल की पनिशमेंट दे सकते हैं और उसके साथ साथ 10,000 रुपए का फाइन भी दे सकते हैं. राइट. आप लोग अपना बेरेक देखोगे तो आपको क्लियरली ये चीजें देखने को मिलेंगी. उसी में हमें पता लगता है दैट व्हेन वी टॉक अबाउट द सीजेएम चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, तो सीजेएम यहां पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 साल की पनिशमेंट दे सकते हैं. तो ये हमें यहां पे दो तरह के सेक्शंस हैं जहां पे हमें पता लगता है. वन इज अबाउट द पावर टू ट्राई एन ऑफेंस. पावर टू ट्राई एन ऑफेंस जहां पे हमें यह बताया गया है कि कौन से कोर्ट के पास इस पर्टिकुलर ऑफेंस की ट्रायल करने की पावर है. सेक्शन नंबर 26 ऑफ द सीआरपीसी. दूसरी तरफ हमें पता लगता है पावर टू पनिश फॉर एन ऑफेंस. किसी भी ऑफेंस के लिए पनिशमेंट कितनी देगा वो कोर्ट, वो हमें पता लगता है सेक्शन नंबर 28 एज वेल एज 29 ऑफ द सीआरपीसी. बेसिकली 29 में पता लगता है रिगार्डिंग द मैजिस्ट्रेट की मैजिस्ट्रेट साहब उनके पास कितनी पावर है. राइट. नाउ व्हाट हैपेंस इज जब हम लोग सेक्शन नंबर 26 पढ़ते हैं वहां पे हमें बताया गया है कि आप लोग यहां पे शेड्यूल 1 में जाओगे और शेड्यूल 1 में आप जाके देखोगे कि कौन से कोर्ट के पास कितनी पावर है, कौन सा कोर्ट कौन से ऑफेंस को ट्राई कर सकता है. तो हमें क्या पता लगता है ना कि बहुत जगह बहुत सारे ऑफेंसेस में पावर टू पनिश फॉर एन ऑफेंस एंड पावर टू ट्राई फॉर दैट ऑफेंस, ये यहां पे इररेगुलरिटी हमें देखने को मिलती है. कैसे? एक एग्जांपल देता हूं. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ सेक्शन नंबर 382 ऑफ इंडियन पिनल कोड. मान लो एक 382 ऑफ द इंडियन पिनल कोड में एक ऑफेंस कमिट किया गया और 382 क्या है? इट इज रिगार्डिंग द थेफ्ट. थेफ्ट किसी के घर पे किया गया आफ्टर प्रिपरेशन फॉर, कि अगर हम लोग इस तरह से किसी के घर पे जाके चोरी करने जा रहे हैं दैट वी आर फुली प्रिपेयर्ड इन केस कोई भी घटना होगी तो हम लोग सामने वाले बंदे की डेथ भी कॉज कर सकते हैं. उस केस में 382 का आपने ऑफेंस कर दिया इंडियन पिनल कोड में, जिसकी पनिशमेंट कितनी हो सकती है? जिसकी पनिशमेंट 7 इयर्स तक की हो सकती है. राइट. बट जब आप लोग शेड्यूल को देखते हो तो हमें यह भी देखने को मिलता है कि सेक्शन नंबर 382 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, इसका जो ट्रायल है ना वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी कर सकते हैं. अब हमें यह भी पता है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी पनिशमेंट दे सकती हैं? ओनली फॉर द 3 इयर्स. नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम कि एक तरफ तो सीआरपीसी के शेड्यूल ने जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को यह पावर दे दी कि आप सेक्शन 382 के ऑफेंस को ट्राई कर सकते हो, उसका ट्रायल कर सकते हो. दूसरी तरफ अगर मैजिस्ट्रेट साहब जब यहां पे इस केस को पूरा डील कर रहे होंगे, अगर वो देख रहे हैं कि हां जी 382 का ऑफेंस हुआ है, मुझे इस इंसान को कन्विक्ट करना है, उस केस में अगर वो ये सोचे कि मुझे 7 साल की पनिशमेंट देनी है क्योंकि इस ऑफेंस में 7 साल की पनिशमेंट मैक्सिमम दी जा सकती है, नाउ व्हाट विल ही डू? क्या वो 3 साल से ज्यादा की पनिशमेंट दे सकते हैं? द आंसर इज नो. नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द power to punish for an offense is not coterminous with the power to try for an offense, वहां पे जाके ना हमें
दो प्रोसीडिंग्स देखने को मिलती हैं। वन इज द सबमिशन प्रोसीडिंग्स एंड अनदर इज द कमिटल प्रोसीडिंग्स। फर्स्ट इज द सबमिशन प्रोसीडिंग्स एंड द सेकेंड इज द कमिटल प्रोसीडिंग्स। तो पहले तो मैं आपको इनके सेक्शन बता देता हूं कि कमिटल कब होता है और सबमिशन कब होता है। कमिटल होता है अंडर सेक्शन नंबर 323 ऑफ द CRPC, read with section number 209 of the CRPC, right? And submission हमें देखने को मिलता है सेक्शन नंबर 325 ऑफ CRPC। अब आपको यह ध्यान में रखना है कि हमने क्या देखा कि ट्रायल चल रहा है। ट्रायल के दौरान जब मैजिस्ट्रेट ने ये ओपिनियन बना लिया कि मुझे इस इंसान को कन्विक्ट करना है, कन्विक्शन से पहले उन्होंने देखा कि मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं इसको 7 साल के लिए पनिश कर दूं, तो वो क्या करेंगे, जब भी वो यहां पे किसी ऊपर वाले हायर कोर्ट के पास केस को भेजेंगे, तो व्हेन विल ही सबमिट, जब भी वो केस को सबमिट करेंगे ना, वो करेंगे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को, क्योंकि सीजेएम साहब के पास पावर कितनी होती है कि वो 7 साल तक की पनिशमेंट दे सकते हैं। तो इन दिस केस सेक्शन नंबर 382 के केस में वो यहां पे डायरेक्टली केस को सबमिट कर देंगे कि लीजिए अब आप ये केस लीजिए, सबमिट इसको कीजिए, अब आप दीजिए कि इसको कितनी पनिशमेंट देनी है। मेरे अकॉर्डिंग इसको 3 साल से ज्यादा की पनिशमेंट देनी चाहिए, जो मैं नहीं दे सकता, इसलिए मैंने इस केस को आपके पास सबमिट कर दिया। दूसरे केस में अगर कोई इस तरह का ऑफेंस है जिस केस में यहां पे मैजिस्ट्रेट साहब के पास ट्रायल करने की पावर तो है, बट जो यहां पे उस पर्टिकुलर ऑफेंस की जो पनिशमेंट है ना, वो 7 साल से भी ज्यादा की है। मान लो कोई ऐसा ऑफेंस है जिसकी 10 साल की पनिशमेंट हो सकती है। अब इस केस में अगर वो सीजेएम के पास सबमिट करेंगे, तो सीजेएम के पास भी मैक्सिमम 7 साल की पावर है, तो सीजेएम के पास सबमिट करने का भी कोई सेंस नहीं बनता। वहां पे हमारा सीआरपीसी ये बोलता है सेक्शन 323 ऑफ द सीआरपीसी में कि अब ना जुडिशियल मैजिस्ट्रेट डायरेक्टली इस केस को कमिट कर दे टू द कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन के पास इस केस को कमिट कर दिया जाए। रीजन बीइंग क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन के पास जब वो पनिशमेंट देने की बात आएगी, वो एनी पनिशमेंट, वो यहां पे कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं। अगर तो ये केस 7 साल के ऑफेंस वाला होता तो सबमिट कर देते, बट अगर 7 साल से ज्यादा वाला ऑफेंस है तो डायरेक्टली कमिट कर दिया जाए अंडर सेक्शन नंबर 323 ऑफ द सीआरपीसी। तो बेसिकली हमें पता क्या लग रहा है, दैट व्हेन द पावर टू punish for an offense is not coterminous with the power to try an offense, जब ये दोनों इक्वल नहीं है, जहां पे सीआरपीसी में जहां पे हमें ये इररेगुलरिटी देखने को मिलती है, हमारे पास 2 तरह की प्रोसीडिंग्स आ जाती हैं। वन इज द सबमिशन प्रोसीडिंग्स, और सबमिशन का मतलब क्या हुआ कि सेक्शन नंबर 325 में जब भी हम केस को सबमिट करेंगे, it will always be submitted to the chief judicial magistrate. And whenever we talk about the committal proceedings, committal हमेशा के हमेशा हमें देखने को मिलेगी कि वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन के पास केस को भेजा जाएगा अंडर सेक्शन नंबर 323 रेड विद 209 ऑफ द सीआरपीसी। तो ये होती है आपकी सबमिशन और कमिटल की प्रोसीडिंग्स। आने वाले लेक्चर्स में हम ये भी देखेंगे कि सबमिशन में या फिर कमिटल में जब कोर्ट ऑफ सेशन या सीजेएम के पास केस चला जाता है, देन हाउ डू दे ट्रीट द केस। आने वाले लेक्चर्स में हम ये भी समझेंगे। तो दिस इज आवर बेसिक कंसेप्ट, जहां पे हमें सबमिशन और कमिटल का एक डिफरेंस समझ आता है कि सबमिशन सीजेएम को होता है, कमिटल कोर्ट ऑफ सेशन को होता है। सबमिशन तब होता है जब कोई ऐसा ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट 7 साल तक की मैक्सिमम है, उस केस में मैजिस्ट्रेट साहब सीजेएम को केस को सबमिट कर देंगे। अगर कोई ऐसा केस है जिसकी पनिशमेंट 7 साल से ज्यादा भी हो सकती है, देन उस केस में डायरेक्टली कमिट कर दिया जाएगा केस को टू द कोर्ट ऑफ सेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि स्टडी IQ जुडिशरी का लाइफ फाउंडेशन बैच नंबर 12 ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है। अगर आप इसमें इनरोल करना चाहते हो तो आपको यहां पे बाय नाउ में जाके ऑफर्स अवेलेबल में एक कोड यूज करना है, DEV देव। इस कोड को यूज करके आप मेरे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ जाओगे, जहां पे हम पूरा का पूरा जुडिशरी का सिलेबस 1 साल में कवर अप करते हैं, पूरी की पूरी जुडिशरी का सिलेबस। इसको जब आप कोड को अप्लाई करोगे तो यू कैन सी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। 24,999 में आपको ये पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा। सो
23 ऑफ दिसंबर से आपका ये कोर्स शुरू हो रहा है। जल्दी से जल्दी इनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड DEV देव कोड को यूज करें। आई विल सी यू पीपल इन द लाइव क्लासेस। थैंक यू सो मच। जय हिंद।